दोस्तों, छोटी बीमारी हो या पुरानी समस्या हो, कई बार इलाज तो लोग बार बार कराते हैं और कई सारा रोग ऐसा होता है कि बार बार वो चला आता है। तो हम आपको लेकर आए हैं एमएसडी होम्यो क्लिनिक, जो कि आपके ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ के जाने माने डॉक्टर, काफी फेमस डॉक्टर डॉक्टर संदीप से आपको हम मिलाएंगे और उनसे बातें होंगी और उनसे कस्टमर से फीडबैक लेंगे कि उनका इलाज का क्या रहा फीडबैक। और आपको चलिए आपको मिलाते हैं डॉक्टर संदीप से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने क्लिनिक के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। मैं डॉक्टर संदीप आपको अपने क्लिनिक में स्वागत करता हूं। और मैं यहाँ जो है मोहम्मदाबाद में विट्ठल मोड़ के बगल में यूनियन बैंक के सामने प्रैक्टिस करता हूँ। होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि आजकल लोग होम्योपैथी की तरफ इतना क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, होम्योपैथी ऐसी पद्धति है जिसमें जो है बीमारियों को पूरी तरह से ठीक किया जाता है, आदमी को ठीक किया जाता है। बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। दूसरे पैथों में मैं देखता हूँ कि एक बीमारी ठीक होती है फिर दूसरी बीमारी आ जाती है, लेकिन हमारे पैथ में ऐसा नहीं है। हम जो दवा चलाते हैं जिस बीमारी का, उस आदमी को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है। साहब से अगला सवाल है मेरा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे आपके पास बहुत सारे मरीज या ज्यादातर मरीज कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, इस बारे में जरा बताएं। इस समय मेरे प्रैक्टिस में आए दिन लगभग किडनी की समस्या से लोग ज्यादा आते हैं। किडनी में स्टोन हो, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, लीवर की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। साथ ही साथ घुटने की समस्या, साटिका है, ऐसी समस्याओं को लोग लेकर आते हैं और जिससे लोग हम इलाज करते हैं, ठीक होते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर साहब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि जो लोग बार बार डॉक्टर बदल रहे हैं और इलाज से परेशान हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे। मेरा सलाह ये है कि डॉक्टर बदलना अच्छी बात नहीं है। कुछ समय के लिए आप स्टे करिए और डॉक्टर को आप अपना समय दीजिए। होम्योपैथ में थोड़ा बहुत इसलिए देर हो जाता है कि साइन और सिम्टम आपके अलग अलग निकल कर आते हैं। तो जब एक बार सेट हो जाता है तो फिर आपको अच्छा इलाज हो जाता है। इसलिए डॉक्टर को एक समय दीजिए। बस मेरा यही सलाह है कि एक डॉक्टर को समय दीजिए। मेरे लिए भी ये कह सकते हैं कि ये सवाल काफी अच्छा होगा कि क्या ऐसा कोई बीमारी है या पेशेंट रहा जिसे देखकर आपको खुशी हुई हो, इसका इलाज सफल रहा, ऐसा कुछ। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है। अभी हाल ही में मेरे पेशेंट थे, आईबीएस से परेशान थे, ब्रह्मदासपुर के रहने वाले हैं और मुझे 1 मार्च को मेरे पास आए थे। मैं अगली बार मुलाकात कराऊंगा आपसे। इतनी बुरी हालत में वो थे, वेट काफ़ी गिर चुका था और मैं उनको जब 1 महीने की दवा दिया, और वो आर्मी में है। सबसे बड़ी चीज़ कि वो आर्मी में है और बेचारे 1 महीने में इतना ही बढ़िया रिकवरी कि मैं खुद आश्चर्यचकित था कि ये दवा कितनी तेजी से काम की है। मतलब डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे कि आज के रहन सहन और खान पान का क्या रोल है, इस पर डॉक्टर साहब आप क्या सलाह देना चाहेंगे। तो हम डॉक्टर साहब से इस पे सलाह लेंगे, तो चलिए चलते हैं। देखिए आसिफ जी, हमारे लाइफ स्टाइल में खान पान का बहुत बड़ा रोल है और जिस तरह से आज की दिनचर्या लोगों की है, जैसे लोग रह रहे हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी किसी भी हालत में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहले आप अपने खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप शुगर के मरीज हैं तो चीनी को ध्यान देना पड़ेगा, या शुगर किससे बढ़ रही है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मल लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि नॉर्मल लोग जो हैं अपने आप को बीमार करते जा रहे हैं कुछ भी खाकर। जैसे मैदा की चीज़ें खाते हैं और बाहर के ऑयली चीज़ है जिसको खा खा के लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। और मैं ऐसा कई पेशेंट देखता हूँ जिसमें बिना दवा के लोग उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप सलाह दे दें कि आप अपना खान पान का ध्यान दे दें तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो आज हमारी जो समाज है, जो हमारे लोग हैं, वो खान पान को अगर सुधार कर लें, क्या हमें खाना है, कैसे रहना है, कितना घंटा सोना है, कितना एक्सरसाइज करना है, तो वो लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं।
जो कि हमारे यहाँ 80% लोग ऐसे आते हैं जिनको दवा की जरूरत नहीं होती है। वो चाहें तो अपने आप को लोग ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा उनको एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो हम मेडिसिन खाते हैं ना, ज़्यादातर मेडिसिन खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदने के से पहले सोचें कि हमारा कुछ जो खाना है, जो क्योंकि रोज खाते हैं हम उसको, दिनचर्या में है, सुबह शाम खाते हैं, तो वो खाना ही ऐसा हो कि मेडिसिन का काम करे। तो अगर ऐसा हम सोच रखेंगे तो हम कम से कम बीमार पड़ेंगे और हमें डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से तो काफी बात हुई, अब इनके मरीजों से हम मिलते हैं, इनसे फीडबैक लेते हैं कि डॉक्टर साहब का क्या फीडबैक है। तो देखिए डॉक्टर साहब की ये ऐसे कस्टमर हमें मिले हैं कि ऑलरेडी ये सोशल साइट से जुड़ी हुई हैं, तो इनसे हम फीडबैक लेना चाहेंगे कि इनका इलाज का कैसा रिस्पॉन्स रहा और इन्होंने जिसे भेजा उनके इलाज का कैसा रिस्पॉन्स रहा। तो हम उनके तरफ ले चलते हैं। आप कहाँ घर है आपका? ग्राम पोस्ट तिवारी को। तो यहाँ आप कब से आ रहे हैं? यहाँ लगभग कई सालों से आ रहे हैं। कई सालों से आ रहे हैं। तो आपको यहाँ आकर जो है कैसा लगा और क्या आपको यहाँ आने के बाद इलाज में मतलब ठीक हुए आप कि नहीं? यहाँ आने के बाद तो काफी हद तक रोग अच्छा ही हुआ है जी। तो आप यहाँ कब से आप आ रहे हैं? हम भी बहुत सालों से बहुत सालों से। क्या आपका कौन क्या रोग था, कैसी समस्या थी, कुछ बताएंगे आप? हाँ, बच्चेदानी में गांठ थे, उसी का इलाज कराए, ठीक हो गए। तो इलाज के बाद कितना कैसा महसूस हुआ आपको कि इलाज के बाद क्या क्या फील कर रहे हैं, मतलब आराम हुआ? हाँ, बहुत आराम। आप क्या महसूस कर रहे हैं इलाज के बाद? अच्छा रिस्पांस मिला है। तो क्या इस यहाँ पे किसी और को आने के लिए आप बोलेंगे? बहुत लोगों को बोले हैं। अच्छा, बहुत लोग को आप बोले हैं? बोले हैं आते भी हैं लोग। चालू करें, बताइए कैसा रिस्पॉन्स था आपका? बहुत अच्छा। तो आप सुने हैं कि किसी और को भी इसका सजेस्ट? हाँ, अपनी दीदी को भी यहाँ पर इलाज करवाए हैं और अपनी बुआ को भी। हाँ, सही हो गए। दोस्तों आपने सुना डॉक्टर साहब की बात और मरीजों का अनुभव काफी अच्छा रहा डॉक्टर साहब के प्रति। तो अगर आप भी किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो यहाँ आकर सलाह जरूर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।